ओम शांति। 18/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। देही अर्थात आत्मिक संबंध। एक माता पिता की याद रहेगी। आत्मा का कनेक्शन केवल शिव बाबा से है, तो उस माता पिता की ही याद रहेगी। क्वेश्चन, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? आंसर, नशा रहेगी कल्प कल्प हम बाप की याद से। माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं, कल्प कल्प बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी परलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने वाला माता पिता को आना जरूर है। वह है माता पिता कौन? ये तो बेचारे जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, लेकिन वो माता पिता कौन है ये बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है परलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका है, चाचा, मामा आदि आदि, ये लौकिक बंधन हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते ही हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके बंधन में संबंध में आना चाहते हैं। हम बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और परलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे तुम्हें भी पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे ना, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह भी किसी को पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट बुलाते हैं और तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? थ्रू तो कोई चाहिए ना, तो कैसे चिट्ठी लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं ना, गाते भी हैं। आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सतगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सद्गति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गायब हुआ है। पहले यह परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ ना। दिन कहा जाता है सतयुग और त्रेता को, रात द्वापर और कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उसके लिए गाते हैं तमिल मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बतलाते हैं। मुख्य है ही 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। बाप, टीचर, सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई होती है, सोर्स ऑफ इनकम, तो फ़ायदा होता है। और सतगुरु जो गति सदगति का रास्ता बताता है। इसलिए बाबा ने कहा इन तीनों संबंध से ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात ही नहीं है। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो। दूसरा कोई कैसे जाने, जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में हैं। तो बाप का नाम है ही लिबरेटर। आते हैं, आकर के दुखों से लिबरेट करते हैं। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को, लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी हैं। गीता में भी है, मच्छरों सदस्य सबको वापस ले जाते हैं। तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गायब हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन्हीं द्वारा पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो घर जाने के लिए, फिर स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठामी। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। तो यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है ना। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप जब आते हैं, जो नई रचना रचते हैं और फिर पुराने का विनाश भी कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुराने का विनाश, सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है।
बाबा अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि की रचना रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। तो माता पिता जरूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो माता भी हो गई ना। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया, बाप ने इसमें प्रवेश किया ना। ब्रह्मा में, प्रजापिता ब्रह्मा में बाबा ने, शिव बाबा ने प्रवेश किया। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया और बच्चा भी मुझे बनाया। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं। बाबा जो सुना रहे हैं ये बहुत रमणीक बातें हैं जो सन्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार ही समझते हैं। अगर सभी समझते हों तो फिर समझावे भी, समझा नहीं सकते तो गोया कुछ समझा नहीं है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर के समझाए तब तक कोई भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वह सब हैं बंधन। इस लौकिक दुनिया में बंधन और परम पिता परमात्मा से कनेक्शन है, वो है संबंध। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में हैं, पिता के संबंध में अब आई हैं, उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरनी के लिए लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद में है, ये तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए, ये भूल गए। भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं, भूलना भी जरूर है। तभी ही फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन और यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अर्थात सुख का वर्षा पा रहे हैं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? बाबा सुख का वर्षा देते हैं, श्राप कौन देते हैं? माया, रावण। श्राप में है दुख और वर्षे में सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सत्य स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई समझते ही नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों में, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे? पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना।
जैसे यह मम्मा बाबा जाकर के ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। कंपटीशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बन ही जाएंगे। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, तो बाप को फॉलो करना पड़े। वह फादर, फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। ब्रह्मा बाबा मदर फादर दोनों। नंबर 1 फॉलो कर रही है मम्मा, फिर फादर को नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। वो गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए ना। और जास्ती कोई संबंध ही नहीं, भाई बहन बस। वो माता पिता और हम भाई बहन बस, और कोई हमारा संबंध है ही नहीं। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक हैं, दादा भी एक हैं, एक है प्रजा पिता ब्रह्मा। उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, ठिकाना तो है ना। जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, तो यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं यहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है, पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? कन्याओं के लिए बाबा कह रही हैं, अगर बाबा की बन गई तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती हैं व नहीं। अच्छे शूर बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना हैं, गॉड हमको माया से युद्ध सिखलाने वाले हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। रावण पर जीत पाकर के हम हीरे जैसा बनेंगे, तो बच्चों को वो हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकार में विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, बाबा को याद करो, फिर वर्षे को याद करो। यह भी किसी को सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे उससे। हाँ, तो बाबा का परिचय दो और उसको बोलो कि उस बाप से बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी? शिव तो बाबा है, तो माता कौन सी है? ये कितनी गुह्य बातें हैं। माता वो है जिनके द्वारा शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, वो है प्रजापिता ब्रह्मा।
उन्हीं के द्वारा हमको अडॉप्ट किया तो वो हो गई हमारी माँ, क्योंकि अडॉप्टेशन माँ के द्वारा होता है। तो इसलिए गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तो ब्रह्मा बाबा माता भी हो गई और पिता भी है। इसलिए बाबा ने कहा यह भी कितनी गुड़िया बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगदम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगदम्बा को कैसे रचा ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुखवंशावली है। रास्ता तो बाप ही है। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा की बेटी उसको अडॉप्ट करते हैं। हम सब शिव बाबा की एडॉप्टेड रचना हैं, मम्मा भी बाबा भी हम भी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, ऐसे बाबा को पूरा फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले, किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, पुरुषार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी के लक्षण हैं। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। अव्यक्त इशारा, आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं, इन्हें कम खर्च पालानशी की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म कम, खर्चा और सफलता ज़्यादा हो, तब ही कमाल गाई जाएगी। ओम शांति।